और बेटी में भेदभाव। एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती थी। वो अपने बेटे टुना चिड़ा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वहीं वो अपनी बेटी टुनी चिड़िया से काफ़ी नफरत करती थी, क्योंकि उसे टुनी चिड़िया बोझ लगती थी। इसी वजह से वो सारा काम उसी से करवाया करती थी। सगी बेटी के होने के बाद भी वो टुनी चिड़िया से सौतेला व्यवहार करती थी, जिसके चलते टुनी चिड़िया काफ़ी दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया काम कर रही थी। तभी अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो रोते हुए टुनटुन चिड़िया के पास आती है। वहीं उसे रोता देखकर टुनटुन चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मेरी चोट लग गई। कैसे लग गई चोट? जब देखो तब चोट लगाती रहती है। काम धंधा तो तुझसे कुछ होता नहीं है। काम ना करने के सब बहाने हैं। चल जा, काम कर जाकर। पर मुझसे काम नहीं होगा, आज आप कर लीजिए ना माँ। नहीं, तुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। मुझे पता है तू बहाना बना रही है। तभी वहाँ पर टुना चिड़िया आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो। अरे बेटा, अभी दे रही हूँ और तू जाकर काम कर। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया रसोई में खाना लेने चली गई। वहीं जब टुनी चिड़िया को रोता देखा तो टुना चिड़ा ने उससे कहा, क्या हुआ बहन, तू क्यों रो रही है और माँ तुझ पर क्यों चिल्ला रही थी? मेरे हाथ में चोट लग गई है और मैं काम नहीं कर पाऊंगी, इसी वजह से। क्या तेरे हाथ में चोट लग गई? चल मैं तेरी पट्टी कर देता हूँ। और ये कहकर टुना चिड़ा ने अपनी बहन के हाथ की पट्टी की। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, पर माँ के ऐसे व्यवहार की वजह से वो उनके सामने उससे कम ही बोलता था। इसके बाद उसने उससे कहा, मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगा। तू माँ से कुछ मत कहना। पर अगर माँ ने देख लिया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। तू चिंता मत कर, मैं माँ से कह दूंगा, जाकर आराम कर। इसके बाद टुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुनटुन चिड़िया खाना ले आती है। खाना खाने के बाद वो घर का सारा काम कर देता है। जब टुनटुन चिड़िया घर की साफ सफाई देखती है तो वो सोचती है टुनी चिड़िया ने ये सब किया होगा, और उसने उससे कहा, मैंने तो उससे कहा था ना कि तू बहाना बना रही थी। अब हो गया सारा काम, ऐसे ही सारा काम कर दिया कर। मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुझ पर चिल्लाना। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ टुनटुन चिड़िया का व्यवहार वैसा ही था। वही समय के साथ वो लोग बड़े हो गए और अब टुनटुन चिड़िया बूढ़ी होने को आ गई, पर अभी भी वो उन दोनों में भेदभाव करती थी। एक दिन उसने टुना चिड़ा से कहा, बेटा घर में बहू ले आ, मैं चाहती हूँ कि वो अब घर को संभाले। पर पहले आपको दीदी की शादी करनी चाहिए, आखिर उनकी भी शादी की उम्र हो गई है। तू उसकी चिंता मत कर, उसकी तो शादी हो जाएगी। मैं तो बस तेरी शादी देखना चाहती हूँ। ठीक है, वैसे भी मैं गौरी कोयल से प्यार करता हूँ, तो उसी से शादी करूँगा। क्या तू गौरी कोयल से प्यार करता है? पर वो तो बहुत काली है, तू उससे शादी कैसे कर सकता है? वो तो हमारी जाति की भी नहीं है। मेरी मर्जी, और वैसे भी अगर आपको बहू देखनी है तो आपकी बहू तो गौरी कोयल ही बनेगी। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अगले ही दिन वो गौरी कोयल से शादी कर लेता है। गौरी कोयल देखने में भले ही काली थी, पर उसका दिल बड़ा ही साफ था। जब वो टुनी चिड़िया को इस तरह दुखी देखती तो उसे काफ़ी बुरा लगता, और एक दिन उसने टुनटुन चिड़िया से कहा, माँ जी, आप दीदी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती है? आखिर वो भी तो आपकी बेटी है। तू मुझे ज़्यादा मत बता, जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। ये सुनकर गौरी कोयल वहाँ पर चली आई और वो टुनी चिड़िया के पास गई। उसने उससे कहा, लाओ दीदी, मैं काम कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं काम कर लूँगी, तुम जाओ, कोई दूसरा काम देख लो। ये काम मुझे माँ ने बताया है। हाँ मुझे पता है, पर आप इतना माँ से डरती क्यों है? क्या वो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है? हाँ, उन्होंने शुरुआत से ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। पता नहीं, पर वो हमेशा भैया को ही प्यार करती है। ये सुनकर उसे भी काफ़ी दुख हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, सभी लोग बाजार घूमने के लिए गए। टुनी चिड़िया भी उन लोगों के साथ बाजार गई। सभी लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की, पर टुनटुन चिड़िया ने
टुनी चिड़िया को कुछ नहीं दिलवाया। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, माँ मुझे वो कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आप मुझे वो दिलवा दीजिए ना। नहीं, तेरे पास पुराने बहुत सारे हैं, उन्हीं से काम चला ले। ये सुनकर टुनी चिड़िया दुखी हो गई। तब टुना चिड़ा ने कहा, कौन सी कपड़ी चाहिए तुझे, तू मुझे बता। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो उसे कपड़े बता देती है और वो उसे कपड़े दिलवा देता है। इस पर टुनटुन चिड़िया कहती है, तू अब अपनी ज़्यादा मर्जी चलाने लगा है, इसके पास बहुत सारे कपड़े थे तो इसे दिलवाने की क्या ज़रूरत थी, बता। जब सभी ने नए कपड़े लिए हैं तो टुनी चिड़िया ने भी ले लिए, इसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी आप उसके साथ भेदभाव क्यों करती हो? क्योंकि अब इसकी शादी भी करनी है और इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं करूँगा इसकी शादी, आप नहीं। ये सुनकर वो शांत हो जाती है। इसके बाद वो सभी लोग घर की तरफ आने लगते हैं। तभी टुनटुन चिड़िया जाल में फंस जाती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और निकलने के लिए आवाज़ लगाने लगती है। इस पर गौरी कोयल कहती है, अच्छा हुआ आप इसमें फंस गई, वैसे भी आप मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। चलिए अब हम घर चलते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? और वो दोनों वहाँ से चले गए। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपको निकाल लूँगी। और वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसे याद आया कि वो बाजार से चाकू लाई है और उसने चाकू को निकाला और उस जाल को ही काट दिया। ये देखकर टुनटुन चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने टुनी चिड़िया से कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे पता लगा कि बेटा बेटी बराबर होते हैं। मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया। तभी वहाँ पर लोग भी आ जाते हैं और टुना चिड़िया कहता है, हम कहीं नहीं गए थे, हम आपको बताना चाहते थे कि टुनी चिड़िया आपकी ही बेटी है और वो आपको बहुत प्यार करती है। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया को एहसास होता है कि उसने आज तक टुनी चिड़िया के साथ बहुत गलत किया और उसने टुनी चिड़िया से माफ़ी मांगी और फिर वो लोग घर आ गए। टुनटुनी चिड़िया टुनी चिड़िया को टुना चिड़िया से भी ज़्यादा प्यार करने लगती है और वहीं टुनी चिड़िया की शादी मोनू चिड़ा के साथ धूमधाम से कराती है। अजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप इतने बुरे होंगे। कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचा होता। क्या सोचूं? उनके बारे में सोचते सोचते पूरी उम्र निकल गई। अब क्या बुढ़ापे में भी उन्हीं के बारे में सोचूंगा? अजय, ये क्या बात हुई? वो आपके बच्चे हैं, आपको इस तरह उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और ये कहकर गौरी कोयल काफी दुखी हुई। एक जंगल में कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही मतलबी और बुरा था, उसे किसी से मतलब नहीं था। उसने अपने बच्चों की परवरिश भी इस तरह से की थी जैसे वो उसके नहीं बल्कि पड़ोस के बच्चे हो। वहीं उसकी पत्नी भी अपने पति से काफी ज्यादा दुखी रहती, क्योंकि वो अपनी पत्नी को कोई भी सुख सुविधा नहीं देता था, ना ही उससे प्यार से बात करता था। वैसे कालू कौवा शुरुआत से ही इतना बुरा नहीं था। उसके साथ एक हादसा हुआ जिस वजह से वो इतना बदल गया। जब वो छोटा था तो एक बार उसके पिताजी ने उसे 10 रुपए दिए, पर वो 10 रुपए उससे गलती से खो गए, जिस वजह से उसके पिता ने उसकी खूब पिटाई की। पिताजी, मुझे मत मारिए, गलती से पैसे खो गए। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुझे 10 रुपए रखने के लिए दिए थे ना, खाने के लिए। आज के बाद तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। पर पिताजी, मैं तो कह रहा हूँ मुझसे गलती हुई थी। पर उसके पिता ने एक भी बात नहीं मानी, जिसके बाद कालू कौवा जब भी रुपए मांगता है उसे नहीं मिलते, तो वो चोरी करना सीख गया। इसके बाद उसने अपने पिता से बदतमीजी करनी भी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका यही व्यवहार अब इतना बुरा हो गया। एक बार उसके यहाँ पर टुनी चिड़िया किसी काम के लिए आई। अरे काका, क्या कर रहे हो? तू बता, तू यहाँ क्या करने आई है? जब देखो तब मेरे घर में मुंह उठाकर चली आती है। अरे काका, मैं तो बस काकी को लेने आई थी, क्योंकि मेरे घर पर कल प्रोग्राम था, तो उसी वजह से माँ ने बुलाया था। तो तुझे मेरी ही पत्नी मिलती है? जा अपनी माँ से कह देना वो नहीं आएगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे मत बता मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तभी बाहर गौरी कोयल निकल आई। गौरी कोयल को देखकर कालू कौवा ने कहा, तुझसे किसने कहा था निकलने के लिए? चल जा अंदर, वरना अभी तुझे उठाकर पटक दूंगा। ये सुनकर गौरी कोयल बेचारी डर की वजह से घर के अंदर चली गई और टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। बड़ा ही खड़ूस कौवा है, अब इसके घर पर कभी नहीं आऊंगी। कह दूंगी माँ से खुद ही चली जाया करो। वहीं कालू कौवा को कुछ भी चीज चाहिए होती तो वो इधर उधर से मांग लेता। एक बार वो बाजार सब्जी लेने गया। कालू कौवा को देखकर सब्जी वालों के प्राण गले में ही अटक गए, क्योंकि उन्हें कालू कौवा की आदत पता थी
और बंटी कबूतर ने हरी तोता से कहा, अरे हरी तोता देख, मुसीबत आ रही है। हे भगवान, ये कहाँ से आ गया बूढ़ा? ये तो पैसे भी नहीं देगा और सब्जी भी ले गया। सही कह रहा है तू, पता नहीं कितना लालची है। कभी भी पैसे मांगो तो उल्टा और सीधा सुनाता है। पता नहीं कब मरेगा, जब ये मरेगा तभी हमें चैन मिलेगा। हाँ, अब तक हमसे काफी ज्यादा उधार ले चुका है और एक इसके बच्चे हैं, उनसे पैसे मांगो तो वो रो कर दिखाते हैं। अरे उनका क्या कसूर है? ये अपने बेटे को पैसे देता ही नहीं है, वो तो गरीबों से इधर उधर भटकते रहते हैं। वैसे तो ये काफी अमीर है, पर इतने रुपए का ये क्या करेगा? मुझे नहीं पता, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। अब शांत हो जाओ। तभी कालू कौवा वहाँ आया और उसने हरी तोता से कहा, अरे चल, मुझे जल्दी से सब्जी पैक कर दे। हाँ हाँ काका, अभी करता हूँ, पर महंगाई हो गई है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तू मुझसे पैसे मांगता है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? चल जल्दी से सब्जी पैक कर दे। ये तो आपकी गुंडागर्दी है काका, आप बूढ़े हो चुके हैं तो कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। तू मुझे मत बता मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जल्दी से सब्जी दे, वरना अभी इसी छड़ी से मारूंगा। और ये कहकर कालू कौवा ने अपनी छड़ी दिखाई। ये सुनकर हरी तोता बहुत परेशान हुआ और उसने चुपचाप सब्जी दी। वहीं कालू कौवा से जंगल में सभी परेशान थे, क्योंकि वो आए दिन कोई न कोई कांड करता ही रहता था, जिसमें ज्यादातर लोगों का नुकसान ही होता था। अजी, आप इस तरह लोगों को परेशान क्यों करते हैं? अब आप बूढ़े हो चुके हैं, जवानी की बात अलग थी और अब की बात अलग है। तो मुझे मत बता, वैसे भी अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। यदि मैं हो भी गया हूँ तो अभी भी जवानों जैसी ताकत है मेरे अंदर, समझे तू? आपको अपने बच्चों की कुछ खबर भी है? पता नहीं वो कहाँ चले गए, लौट कर नहीं आए जब से आपने उन्हें डांटा है। मत आने दे, कम से कम राशन की बचत तो हो गई। अजी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप जब मरेंगे तो आपके बच्चे ही आपको अग्नि देंगे, कोई और देने नहीं आएगा आपको मुखाग्नि। तू मेरी फिक्र मत कर, अपनी कर, वैसे भी अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ। और ये कहकर कालू कौवा अपनी छड़ी के सहारे से उठने लगा। तभी अचानक उसकी छड़ी टूट गई, वो गिर गया, जिससे उसके पैर में काफी गंभीर चोट आई। ये देखकर गौरी कोयल बहुत दुखी हुई। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर कालू कौवा की पट्टी की। इस पर गौरी कोयल ने कहा, अजी डॉक्टर को पैसे देने हैं, पैसे कहाँ रखे हैं बता दीजिए, मैं निकाल लाती हूँ। डॉक्टर पैसे लाकर क्या करेगा? पट्टी कर दी है, उसे जाने के लिए कह दे। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? चारपाई पर लेटे हैं फिर भी अकल ठिकाने नहीं है। पैसे दे दीजिए डॉक्टर के। नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा, उसे जाने के लिए कह दे। हे भगवान, ये कैसा इंसान है, मरने की हालत में है फिर भी इसकी बुराई इसका साथ ही नहीं छोड़ रही। और ये कहकर गौरी कोयल ने अपने पास रखे हुए पैसे डॉक्टर को दिए और डॉक्टर वहाँ से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद कालू कौवा आराम से चारपाई पर लेटा। धीरे धीरे समय गुजरा। समय के साथ कालू कौवा ठीक हो गया, पर अभी भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। एक दिन उसके दिमाग में क्या आया कि उसने अपने घर के सामने एक बड़ा सा गड्ढा करना शुरू कर दिया। गड्ढे को देखकर गौरी कोयल ने कहा, अजी आप अपने घर के सामने गड्ढा क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता हूँ मेरे घर के सामने से कोई गुजरे, इसी वजह से। ये आप क्या कर रहे हैं? हम भला किसी को इस तरह नहीं रोक सकते हैं, ये जंगल सभी का है। जंगल सभी का है पर घर तो मेरा है, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे घर के सामने से गुजरे। ये कहकर उसने बहुत ही बड़ा गड्ढा किया। गड्ढे को देखकर गौरी कोयल बड़ी परेशान हुई, क्योंकि उसे डर था कहीं वो या फिर कालू कौवा ही उस गड्ढे में ना गिर पड़े। एक रात कालू कौवा किसी काम के लिए उठा, पर वो भूल गया कि उसके घर के सामने गड्ढा है और वो सीधा उसी गड्ढे में गिरा जाकर। वो रात भर निकलने के लिए चिल्लाता रहा, किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी। अगली सुबह जब गौरी कोयल ने पूरे घर में कालू कौवा को ढूंढा तो वो कहीं नहीं था। इस पर जब वो गड्ढे में देखने गई तो कालू कौवा उसी में बेहोश पड़ा था। ये देखकर गौरी कोयल ने आस पड़ोस के पंछियों से मदद मांगी। पहले तो सभी पंछियों ने मदद करने से मना कर दी, पर गौरी कोयल की आदत अच्छी थी, जिस वजह से सभी पंछियों ने कालू कौवा को गड्ढे से निकाला। हाय राम, मेरी हड्डी पसली टूट गई। मैंने मना किया था ना आपसे कि घर के सामने गड्ढा मत कीजिए, क्योंकि जो गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है। और देखिए, आपने गड्ढा किसी और के लिए खोदा और गिर आप खुद ही पड़े। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करूंगा और सारे बुरे काम भी छोड़ दूंगा। ये सुनकर गौरी कोयल और जंगल के सभी पंछी बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें इतना भी बुरा नहीं बनना चाहिए कि हम उस बुराई के नीचे दब जाएं और बुराई हमारे लिए ही मुसीबत बन जाए।